नमस्कार दोस्तों। चलिए चलते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग में एक नए रणनीति बनाए, एक स्ट्रेटजी बनाए। ऐसा स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजी हमें मिनिमम लॉस दे। इस शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा जो एनिमी हमारा होता है वो होता है लॉस कम होना। ठीक है, हर कोई सोचता है कि लॉस को कैसे हम कम करें, क्या मिनिमाइज ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पे आए होंगे तो आई होप, मुझे लगता है कि आप ट्रेडिंग तो जरूर कर रहे होंगे, चाहे वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहे हो, ये सारा चीज़ें आप कर रहे होंगे। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक नए रणनीति की ओर, एक स्ट्रेटजी की ओर, जिसको बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग करना। अब ये आपको ना हम जीरो से बताएंगे कि ऑप्शन हेजिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, किस तरह से आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, कौन से समय आपको कौन सा स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। इसके लिए हम अपने स्क्रीन पे चलेंगे। उससे पहले मैं एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये कभी सोचे हो कि हमें ट्रेड में जाने से पहले हमें अपना लॉस पता हो कि हाँ भैया मुझे इतना ही लॉस होगा, या फिर आप कभी ये सोचे हो कि हम जहां पे एंट्री ले रहे हैं, यदि हमारे अगेंस्ट मार्केट जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। हम सीधा क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। दूसरा चीज क्या करते हैं, जब हम ऑप्शन बाइंग या स्कैल्पिंग करते हैं तो हम इतने ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं ना कि हमारा एसटीटी चार्ज जो होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है, चार्ज होता है, वो और ब्रोकरेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारा प्रॉफिट भी होता है तो उसमें से हमें बहुत कम पैसा मिल पाता है, और जब लॉस होती है तो दोगुना मार पड़ती है। इधर लॉस हुआ अलग, उधर टैक्स वगैरह जुड़ा, ब्रोकरेज जुड़ा, वो अलग। तो क्यों ना हम एक दो ट्रेड ले दिन का, लेकिन हमारा सक्सेस रेशियो ज्यादा हो, विनिंग रेट ज्यादा हो। चलिए आज हम उसी के ट्रेड के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी का नाम है ऑप्शन हेजिंग करना। ठीक है, आपको ऑप्शन हेजिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन हेजिंग क्या होता है। ऑप्शन हेजिंग सिंपल सा चीजें है, एक इंश्योरेंस की तरह होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बाइक खरीदा या कार खरीदा, ठीक है, उस बाइक को या कार को जब आप परचेज करते हो तो उसके साथ साथ क्या करते हो, एक इंश्योरेंस ले लेते हो। इंश्योरेंस क्यों लेते हैं आप, कि कल के डेट में यदि हमारा बाइक या कार एक्सीडेंट होता है किसी कारण बस, या कुछ हो जाता है, तो उसकी भरपाई, जो हमें लॉस हुआ है उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। 60%, 70%। आजकल तो हम अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो भैया जब हम अपने लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं तो हम यहाँ पे जो ट्रेड लेते हैं हम उसका इंश्योरेंस क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही चीजें होती है कि हम कोई पोजीशन बनाते हैं, अपना पोजीशन बनाते हैं। सपोज करें 23,500 पे मार्केट है अभी, ठीक है, 23,500 पे मार्केट है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हमने एक कॉल खरीद लिया, सपोज हमने कॉल खरीद लिया, तो ये हमारा हो गया नेकेट ऑप्शन, हमने कॉल खरीदा। अब मान लीजिए ये ऊपर गया तो हमें लॉस होगा, ये ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा, नीचे गया तो लॉस होगा। अब हमें, हमने क्या बोला आपको पहले कि हमें लॉस को करना है लिमिट। क्या करेंगे ऐसा कि लॉस का लिमिट होगा। और इंश्योरेंस भी तो अभी हमने खरीदा, हमने सिर्फ अभी कार ही खरीदे हैं, हम इंश्योरेंस कहाँ खरीदे हैं। इंश्योरेंस क्या खरीदेंगे, हम थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके, थोड़ा सा नीचे आके हम क्या करते हैं, कॉल को सेल कर देते हैं। अब हमने कॉल को जब सेल कर दिया, यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे हमने सेल किया। अब हम यहाँ पे कॉल को सेल कर देंगे तो ये जो कॉल जिसको हमने सेल किया ये हमारा इंश्योरेंस हो जाएगा। यदि मार्केट हमारे अगेंस्ट, हमारे ऊपर जाएगी, हमने जहां से लिया हमारे फेवर में जाती है, तब तो हमें पॉइंट देके जाएगी, हमें प्रॉफिट देके जाएगी। यदि मार्केट घूम जाती है, ठीक है, वापस नीचे आ जाता है, तो हमें क्या होगा भैया, हमें लॉस हो जाएगा इस केस में। ठीक है, हमें लॉस होगा। तो जब हमें लॉस होगा तो ये जो प्रीमियम है, जो जिसने इंश्योरेंस कर दिया है, इंश्योरेंस हमने खरीदा है, ये हमारा क्या करेगा, लॉस को छोटा कर देगा, छोटा कर देगा। अब आप एक चीज बताओगे कि इसमें आपने बोला छोटा करना, ठीक है, और ये बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हेजिंग में लॉस होता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा बंदा नहीं हो, कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है, और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहां पे आपको लॉस ना हो। आप एसआईपी का बात करते हो, म्यूचुअल फंड का बात करते हो, म्यूचुअल फंड में भी आपको लॉस होगा। यदि मान लीजिए आपने जहां से बाई कर रहे हैं, अभी म्यूचुअल फंड में ना बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी आपको बता के चलेंगे, लेकिन पीछे का रीजन पता है क्यों। आप ना यहाँ पे ना एक बार मार्केट ना बुल रन में चल रहा है, एक बार मार्केट को नीचे तो आने दीजिए, फिर पता चलेगा कि क्या तूफानी मचेगी म्यूचुअल फंड में, लोगों को क्या तूफानी हो। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट आप लेंगे, ठीक है, उसमें लॉसेस होता है। खासकर हम जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग तो सबसे ज्यादा रिक्सी ट्रेड है। ठीक है, सेबी भी बताता है कि 90% लोग यहाँ पे लॉस होके जाते हैं। कोई बात नहीं,
हम अपने स्ट्रेटजी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करेंगे, ठीक है, हम अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग चीजों को छोटा करने का कोशिश करेंगे, तो हमारा क्या होगा, लॉस कम होगा। अब सपोज करिए हम यहाँ पे ज्यादातर क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं प्रॉफिट उसको, ठीक है, हम प्रेफरेंस क्या देते हैं, सेल करके चलते हैं। अब स्ट्रेटजी में आपके साथ डिस्कस करूंगा सारी चीजें, राइट। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट यहाँ से ना, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा है और मार्केट फिर से यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो अब मार्केट नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है, या तो पहले हम पुट को बाय करके फिर सेल कर दे, फिर पुट को सेल कर दे, या फिर हम पुट को पहले सेल कर ले, सॉरी कॉल को सेल कर दे, ओके, कॉल को सेल कर दे, उसके बाद हम कॉल को बाय करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हो गया, अब ये क्वेश्चन आपका ये आएगा कि हम यदि सेल कर रहे हैं तो मार्जिन तो इसमें ज्यादा लगेगा और हमारे पास तो मार्जिन इतना है नहीं भैया, तो क्या करेंगे हम, ये भी तो आप बता दो ब्रदर। तो मेरे पास एक ही चीज है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, ठीक है, तो आपको मार्जिन ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं गया बास्केट ऑर्डर पे, हमेशा बास्केट ऑर्डर बनाइएगा, बास्केट ऑर्डर पे गया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये बन रहा है, यहाँ पे आ जाइए, पॉइंट ऑफ व्यू ये बन रहा है कि मार्केट 24,500 से नीचे जाएगा, मतलब कि मार्केट नीचे ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 24,500 के 23,500 के कॉल को पहले सेल कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होगी, तो हम इसको सेल करते हैं। यदि हम सेल करते हैं तो क्या होता है कि 256 रुपये का ये है, तो हमारा अभी मार्जिन कितना हमें लग रहा है, हमें मार्जिन लग रहा है 88,000, ठीक है, हमें 88,000 यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, कैसे कम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेड और ले लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं, ऊपर का लेंगे, ठीक है, ऊपर का, क्योंकि हमने सेल किया ना, तो इसको हम 600 का, ठीक है, 600 का हमने कॉल को बाय कर लिया। हमने अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ और सारे स्ट्रेटजी आपको बताता रहूंगा। 600 को बाय किया, यस, 600 को हमने बाय किया, राइट, एक मिनट ना, ये 24,000 है ना, 23,600 को, एक सेकेंड ना, 23,600 को हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। यदि हम इसको बाय करेंगे, अब मार्जिन कितना लग रहा है देखिए, 15,000 लग रहा है। अब इस ट्रेड को हम यदि 15,000 लेते हैं, 15,000 रुपया लग रहा है, हेज करने में आपको ज्यादा नहीं, आपको 20-30 हजार यदि आपके पास है, 20-25-30 हजार तक, तो आप हेज कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हो। अब आपको ये अभी मैंने आपको बताया, ये नहीं है कि आपको करना है, इसके साथ साथ आपको स्ट्रेटजी तो सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सीखने के लिए ये नहीं बता रहा हूँ, आपको स्ट्रेटजी सीखिए, ठीक है। मैं भी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप उसके साथ भी सीख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड है, उसके साथ भी सीख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो के थ्रू यदि आपको सीखना हो, हमारे साथ जुड़ के सीखना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हम लाइव आके लाइव ट्रेडिंग जो करते हैं ना, उसमें हम हेजिंग सिखाते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है। तो आप लाइव में आइए और वहां पे हम आपको सिखाएंगे, राइट। और यहाँ पे भी हमने आपको बताया, तो इस वीडियो में मैं वही चीजें बताया कि हेजिंग करते कैसे, हम दो इंस्ट्रूमेंट को ऐड करते हैं, इसमें हमें कैपिटल ज्यादा नहीं लगता है और हमारा छोटा सा प्रॉफिट ही, छोटा सा हमें क्या है, लॉस क्या होता है हमारा छोटा सा होता है, और हमें पता होता है कि लॉस ये होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटजी, ऐसा स्ट्रेटजी दूंगा जिसपे आप काम करके आप तसल्ली से पैसा कमा सकते हो। बेसिक, ऐसे एडवांस सीखने के लिए आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, राइट, किसी भी चीज को, लेकिन इन सारी चीजों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग यदि आप करते हो, ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग करके देख चुके हो, प्रॉफिट नहीं हो रही है, तो आप ऑप्शन हेजिंग पे आइए और एक शांति के साथ कमाइए, ठीक है। दूसरी चीज है, यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। आप यदि स्टडी करते हैं तो ऑप्शन हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके आप ऑप्शन हेजिंग करके अपना फंड को कंसिस्टेंसी के रूप में बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम वीडियो लाते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि इसको हम बेस को और ऊपर लेके आपको अपडेट करें।